अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बानी PTI की दो बहनों उज़मा और नौरीन खान को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा और अली जफ़र को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइए क्या तफसीलात हैं। PTI से उनकी जो अहले खाना है उनका और जो वकला है उनकी मुलाकात का रोज था। तो बानी PTI की दो बहनें उज़मा खानम और नौरीना खानम को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई है, जो गेट नंबर 5 से डेरा जेल के अंदर जो है वो दाखिल हो सके। जबकि जो बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर को भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। अलीमा खान और बानी PTI के कजन कासिम खान को जो है बानी PTI से इजाजत मिलने की इजाजत जो है वो अभी तक नहीं मिल सकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस खवातीन की रिपोर्ट मौसूल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 67 खवातीन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहीं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ जई से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं, बताइए। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मुलव्विस हैं, जिनकी रिपोर्ट GTV न्यूज़ को मौसूल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 67 खवातीन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। CTD के मुताबिक दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्विस 49 खवातीन अब तक गिरफ्तार की जा चुकी हैं, जबकि 4 को मारा जा चुका है। CTD के मुताबिक पेशावर से दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस 28 खवातीन में से 18 गिरफ्तार की जा चुकी हैं, जबकि 8 तक मटलूब है। इसी तरह सवात से मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस से 15 खवातीन गिरफ्तार की जा चुकी हैं। DI खान से दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस 6 खवातीन को गिरफ्तार, 3 को हलाक, जबकि 1 अब तक मतलूब है। इसी तरह से अब्टाबाद की 2 खवातीन दहशतगर्द हैं, जिनमें से 1 को हलाक किया जा चुका है, जबकि दूसरी मतलूब है। इसी तरह बाजौर से दहशतगर्दी में मुलव्विस 1 खातून को गिरफ्तार किया गया है। CTD का कहना है कि मुतल्लिका 7 अजला में से अब तक मजमूई तौर पर 14 खवातीन ऐसी हैं जो ताहाल मतलूब हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान यूसुफ जई। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से 21 पासपोर्ट्स भी बरामद कर लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिया कौसर से। आसिया, कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम की शिनाख्त असद अब्बास के नाम से हुई है। या मैं आपको ये भी बताऊं कि मुलजिम को छापामार कार्रवाई में थाना सेक्रेटरीट की हदूद से गिरफ्तार किया गया है और छापामार कार्रवाई में मुलजिम से 21 पासपोर्ट भी जो है वो बरामद किए गए हैं। मुलजिम बगैर लाइसेंस शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देके लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस था। मुलजिम पासपोर्ट की बरामदगी के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आसिया कौसर। आम खबर आपको देंगे। स्पेन में तमाम बड़े मोबाइल नेटवर्क क्रैश कर गए। टेलीकॉम ब्लैकआउट के बायस लैंडलाइन, इंटरनेट और एमरजेंसी सर्विसेज भी काम नहीं कर रही हैं। तमाम दफातर और अहम इदारे मुतासर हो गए, जिसके बायस आवाम परेशानी का शिकार हैं। हर तरह के राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। नेटवर्क फराहम करने वाली कंपनी का कहना है कि नेटवर्क अपग्रेडेशन के काम की वजह से सर्विस मुतासर हुई है। अपडेट करेंगे आपको। स्पेन में तमाम बड़े मोबाइल नेटवर्क क्रैश कर गए हैं। टेलीकॉम ब्लैकआउट के बायस लैंडलाइन, इंटरनेट और एमरजेंसी सर्विसेज भी काम नहीं कर रही। तमाम दफातर और अहम इदारे मुतासर हो गए हैं, जिसके बायस अवाम परेशानी का शिकार हैं। और अब आपको बताएंगे, कराची गुलशन हदीद में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से माजूर शख्स जहां बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक माजूर शख्स व्हील चेयर पर सड़क क्रॉस कर रहा था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुश्तइल शहरियों ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। भावल नगर में शदीद गर्मी, मासूम बच्चों की जानें निगलने लगी। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में गर्मी की शिद्दत, 8वीं जमात की तालिबा जाँ बहक हो गई। बच्ची को बेहोशी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने लड़की की मौत की तस्दीक कर दी। जामपुर के इलाके कोहमाड़ी और इसके मज़ाफ़ात में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। इंसान और जानवर शदीद गर्मी में प्यास से निढाल होकर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 4 करोड़ से ज़ायद का वाटर सप्लाई का मंसूबा भी इलाका मकीनों के किसी काम ना आ सका।
कोहमाड़ी के मकाम पर पीने का पानी जखीरा करने के लिए 9 टैंकियां बनाई गई थीं, मगर अक्सर पाइप फट जाने के बायस वहां तक पानी ही नहीं पहुंच पाता। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर पानी की किल्लत को खत्म करने का मुतालबा किया है। मीरपुर खास की तहसील झड्डो में पानी की किल्लत पर शहरियों का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि झड्डो वहगी माइंस में पानी की मुसलसल बंदिश से ज़राई शोबा शदीद मुतासिर है, जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। खबर आपको देंगे डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान कोह सुलेमान में शहरी पर खातून से मुबैना ताल्लुकात का इल्ज़ाम में जिरगे के फैसले पर शहरी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रस्सी से बांधकर गहरे पानी में छोड़ दिया गया। जिरगे के फैसले के बाद शहरी पानी में मुकर्ररा वक्त तक रहने के बाद जिंदा निकल आया। कबायली रस्म के मुताबिक मुतासरा शख्स तो दूसरे शख्स के 22 कदम चलने तक पानी में रहना होता है और पानी में रहने के दौरान अपना सर पानी के अंदर ही रखना होता है। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। थाना चौबारा की हुदूद में घरेलू नाचाकी पर खावंद ने कुल्हाड़ियों के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला ने 6 साल कबल पसंद की शादी की थी और 2 बच्चों की मां थी। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में सिकंदर चौक के करीब देरीना दुश्मनी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। सराय मुगल में कोट अब्दुल्ला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर फरार हो गया और रेस्क्यू टीम ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि थाना सराय मुगल में वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। लकी मरवत रोड पर मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त फरहान और आतिफ के नामों से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। ज़िला भर में अब तक ट्रैफिक हादसात में 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वजीराबाद के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह नन्हे बच्चों से सख्त गर्मी में मजदूरी का काम लिया जाने लगा। तलबा से मजदूरी करवाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नन्हे तालिब इल्मों से मजदूरी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोती बाजार में ली जा रही है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक आज मजदूर नहीं आए तो बच्चों से थोड़ा काम करवा लिया। शहरियों का महकमा तालीम से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। FIA गुजरावाला जोन की एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। FIA का पासपोर्ट ऑफिस गुजरावाला के अहाते और इर्द गिर्द सरगर्म एजेंट माफिया के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 14 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एजेंट शहरियों से जल्द पासपोर्ट दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने में मुलव्वस पाए गए। मुलजिमान का ताल्लुक गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुलजिमान के कब्जे से बैंक चालान टोकन की फ़ोटो कापियाँ बरामद की गईं। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। कराची के ज़िला कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक ज़िला कोरंगी में अब तक 10 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। मज़ीद जानते हैं फ़रहान खान से। फ़रहान, क्या तफसीलात हैं, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कैद के अंदर डकैती मज़ाहमत पर 20 साल से अब तक जो वो 45 अफराद जो वो जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ कोरंगी 3 में भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मौज़िन साहब के जो बेटे हैं उनको जो वो कत्ल किया गया डकैती मज़ाहमत पर। उनके मुलजिमान को जो वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त SSP कोरंगी तारिक नवाज़ मेरे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सर, अब तक उस केस में क्या पेश रफ्त है? जो कोरंगी में 10 वाक़यात पेश आए हैं डकैती मज़ाहमत पर मर्डर के, तो उनमें तो एक केस के अलावा बाकी तमाम केसेज जो वर्कड आउट हैं और उसमें
तमाम लोगों को, मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। जो कि जिसकी आज हमने डिटेल शेयर की हैं वो कुरंगी पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में 2 मर्डर हुए थे डकैती निज़ामत पे। उनके दोनों केसेस के 4 मुलजमान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है। जो अभी रिसेंटली 1-2 मर्डर्स हुए हैं उस पर पूरी टीम हमारी तश्कील दी हुई है और उस पर इंशाल्लाह वर्कआउट कर रहे हैं। तारिक नमाज में हमारा मौजूद था जो तफसील बताया कि किस तरीके से डकैती निज़ामत पर कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 10 वाक़यात पेश आए जिसमें से 9 जो वो अब तक जो वो हल किए जा चुके हैं और मज़ीद मुलजमान की जो गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, और अब आपको बताएंगे लाहौर में वन वे ओवरलोडिंग, तजावुजात और गैर रजिस्टर्ड रिक्शों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 2500 मुकदमात दर्ज किए गए। मज़ीद जानते हैं वकार शौकत से जो लाहौर में मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल 1 वे और 5 मज़ीद खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो है वो CTO लाहौर के अहकामात पर गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान जो है वो 2500 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। DSP राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कार्रवाइयाँ किस तरह की जा रही हैं। 1 वे वायलेशन है, अंडर एज ड्राइविंग है, इसी तरह जो ख़तरनाक किस्म की ओवरलोडिंग है, जो चिंची रिक्शास के पीछे उन्होंने उसको कार्ट बनाया होता है उसके ख़िलाफ़ है, और इसके साथ इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ भी है। ये 5 हमारी जो वायलेशन है इस पर FIRs का इंदराज किया जा रहा है। 1 वे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है वो 2500 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। दिगर जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी रोकथाम के लिए भी अमली कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। जी, खबर आपको देंगे। फोर्ट अब्बास के करीब एक गांव में हीरा नामी बैल ने धूम मचा दी। नाज नखरों से पलने वाले बैल का वजन 13 मन और कीमत 12 लाख रुपए है। शहरी हीरा नामी बैल के साथ खूब सेल्फियां भी बनवा रहे हैं। मोहम्मद अमजद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। फोर्ट अब्बास में हीरा नामी बैल की धूम। बाड़े में वैसे तो मुख्तलिफ कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, मगर हीरा नामी बैल का मुकाबल यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। निराली चाल और मुनफरिद रंगत इस बैल की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। नाज नखरों से पलने वाले बैल का वजन 13 मन और कीमत 12 लाख है। शहरी न सिर्फ इस मुनफरिद बैल के साथ सेल्फियां बना रहे हैं बल्कि इसकी तारीफें भी करते नजर आते हैं। माशाल्लाह, हीरा इस मंडी में सबसे बड़ा जानवर है और इसका रंग बहुत खूबसूरत है और इसका वजन 13 मन से ऊपर है। जब हमने इसको देखा तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ और हमने इसके साथ सेल्फियां बनाई। बैल के मालिक का दावा है कि खास नस्ल का ये जानवर फोर्ट अब्बास के अलावा सिर्फ चंद मवेशी मंडियों में मौजूद है। इसकी खुराक में दूध, मुरब्बाजात, लस्सी और देसी घी शामिल है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हीरे को बड़ी मेहनत से पाला है। उसको खुराक में गंदम का दलिया, गुली, शक्कर का ठंडा शरबत और सरसों के तेल के साथ उसकी मालिश करता हूँ। अब उसका वजन 13 मन के करीब है और उसकी कीमत 12 लाख है। दूध पीने का शौकीन बैल हीरा को देखने के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अमजद चौधरी, GTV न्यूज़, फोर्ट अब्बास। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियों का आगाज़ हो गया। मवेशी मंडी में जानवर तो मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली जान बुगटी से। अली जान बुगटी, बताइए। जी बिल्कुल, बात की जाए ठुल में कुर्बान ईद करीब आते ही ठुल के मवेशी मंडी को सजा दिया गया है। मवेशी मंडी में खूबसूरत तगड़े जानवर लाए गए हैं लेकिन दाम ज़्यादा होने की वजह से खरीदारी ना होने की बराबर है। इस हवाले से हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना है। साहब, अभी जो है तो नई शुरुआत हो रहा है, मार्केट में इतना तेज़ी नहीं है। माल अच्छे दाने भी खड़े हैं, छोटे दाने भी खड़े हैं मकदार के हिसाब से। अभी जो है तो पीढ़ी में इतना रौनक नहीं है, लेने देने का शोर नहीं है अभी तक। जैसे कि आपने व्यापारी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ईद उल अज़हा करीब आते ही अब जो है मवेशी मंडी में रौनकें नहीं है, जबकि यहाँ पर शहरी आते हैं अपनी रकम बोलकर वापस जा रहे हैं। जी, ईद कुर्बा की आमद है। मुल्क भर में मंडियां लग चुकी हैं। वहीं मुजफ्फरगढ़ में ईद उल अज़हा के लिए शहरी ने अपने फार्म हाउस में जानवर तैयार किए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अनीसुर रहमान भट्टी से की इस रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुसलमान अपनी इस्तात के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में एक शहरी 10 साल से ईद कुर्बान के लिए जानवर तैयार करके फरोख्त करता है। जानवरों की तैयारी में उनकी 30 साल की मेहनत और मोहब्बत शामिल होती है। जानवरों को गंदम का दलिया, मकई का दलिया और छोले खिलाते हैं। 3 साल से इनको पालते आ रहे हैं। दलिया, खल, चोकर और दूध दही से इनको पालते आ रहे हैं। बड़े खूबसूरत जानवर है, आपको देखें आके लें। इनका वजन 10 से 15 मन है। हम इनको बहुत मोहब्बत से पालते हैं, बड़े इखलाक से। दही, तेल, ये वो बड़ा खर्चा करते हैं इन पे। इधर वाले ये हमें इनकी उजरत नहीं दे सकते, हम लिहाजा इनको बाहर जाके बेचते हैं। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की तैयारी में शब रोज़ मेहनत और अखराजात के बाद अगर जानवरों की मुनासिब कीमत मिल जाए तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। कैमरामैन अकबर पहमड़ के साथ अनीसुर रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
ईद कुर्बा करीब आते ही शेखुपुरा में भी मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। मंडी में बादशाह और सुल्तान नामी बैलों ने धूम मचा रखी है। एक बैल की कीमत 25 लाख रुपए और वजन तकरीबन 20 मन के करीब है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ गुलाम अली खोकर से। गुलाम अली खोकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू है। जैसे जैसे ईद कुर्बान नजदीक आ रही है, मंडी की रौनकें बढ़ रही हैं। इस वक्त मवेशी मंडी में सुल्तान नामी और बादशाह नामी बैलों ने धूम मचा रखी है, जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ इनके मालिक, इनसे पूछते हैं कि ये इन्हें क्या खिलाते हैं और क्या पिलाते हैं। जी, हम इनको रोजाना 2-2 किलो दूध पिलाते हैं और आधा किलो बादाम, उसके अलावा वंडा वगैरह रोजाना खिलाते हैं। ऐसे अभी गर्मी शुरू हुई है, आधा किलो फी तेल सरसों का रोजाना। जिनका यही कहना है कि हम इन्हें दूध, बादाम और सरसों का तेल खिलाते हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए जानवरों की कीमतों की, तो एक बैल की कीमत जो है वो 25 लाख रुपए और इसका वजन जो है तकरीबन 20 मन के लगभग है। जी, उमरकोट में मौसमियाती तब्दीली से जहां दीगर फसलें मुतासिर हुई, वहीं फलों का बादशाह आम भी शदीद मुतासिर हुआ है। मौसमियाती तब्दीली के बायस रवां साल आम की पैदावार में 70% कमी का सामना है। तफसीलात सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट में देखिए। कोट में पैदा होने वाले मुख्तलिफ अक़साम के आम मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से अलग मुकाम रखते हैं। यहाँ का सिंदरी आम अपने ख़ास जायके के बायस दुनिया भर में मशहूर है। रवां साल मौसम गर्मा जल्द शुरू होने और नहरी पानी की किल्लत के बायस आम के मयार और वजन में कमी की वजह से पैदावार शदीद मुतासिर हुई है, जिसके बायस आम मार्केट में आते ही नापैद होने लगा। पैदावार और मयार में कमी के बायस रवां सीजन में आम की एक्सपोर्ट भी शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। आम की एक्सपोर्ट में कमी के बायस फार्मर्स के साथ ठेकेदार भी माली परेशानियों का शिकार है। फार्मर्स मीर अमानुल्लाह खान तालपुर का कहना है कि बागात को वक्त पर पानी न मिलने के बायस आमों की पैदावार 70% कम रहने का खदशा है। मार्च में पानी आमों को नहीं लगता तो वो जो फूल है वो झड़ जाते हैं, उनमें फ्रूट की जो है वो ज़रापाशी नहीं होती और नहीं लगता। रवा सीजन में आम की पैदावार में कमी के बायस जहां ज़र मुबादला के ज़खायर पर असर पड़ेगा, वहीं नर्ख ज़्यादा होने की वजह से गरीब और मुतवसत तबके इसकी लज्जत और जायके से महरूम रहेंगे। कैमरा टीम के साथ सैफुल्लाह मंगरियो, उमरकोट। ज़िला कुरब में तवील बदअमनी के बाद खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। नौजवानों को मस्बत तफरी की फराहमी करने के लिए लोअर कुरम तारीखी उड़वाली फोर्ट में सिंध रेजिमेंट की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। नौजवान की बड़ी तादाद ने स्पोर्ट्स गाला में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुलफाम तूरी की इस रिपोर्ट में। जिला कुरम में तवील बदअमनी के बाद नौजवानों को मस्बत तफरी फराहम की गई। लोअर कुरम अड़ावली फोर्ट में सिंध रेजिमेंट की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। नौजवानों की बड़ी तादाद ने स्पोर्ट्स गाला में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल DC आमेज नवाज, सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान समेत कबाली माहिदीन ने शिरकत की। सिक्योर रोड के लिए चेक पोस्ट पे काम हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कुरम एक दफ़ा फिर अमन का गहवारा होगा। दूर नहीं कि अमन की वो फिजा दोबारा कायम होगी। जैसे आप देख रहे हो कि 10 सिंध के ताउन से यहाँ जो अड़ौली पोर्ट में स्पोर्ट एक्टिविटीज चल रहा है, वॉलीबॉल की और क्रिकेट की। अहले इलाका ने खेलों के इनेकाद को जिला कुरम में अमन के क़याम के लिए संग मील करार दिया। जरूरत इस अम्र की है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दाम जारी रखे जाएं। कैमरा टीम के साथ गुलफाम तूरी, GTV न्यूज़, कुरम। मुल्क भर से गर्मी के सताए सयाहों ने बालाकोट के मशहूर सयाहती मकाम नारान पर डेरे डाल लिए। सयाहों के ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होने के साथ मौज मस्तियाँ जारी हैं। वादी के खूबसूरत और यादगार मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज किया जा रहा है। देखते हैं रफ़ाकत अबान की ये रिपोर्ट। वादी नारान कुदरती हुस्न का ऐसा शाहकार है जहां हर तरफ हरियाली, पहाड़ों से गिरती आबशारें और बहते दरिया सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। पूरी वादी हसीन मनाजिर से लबरेज है। हर साल गर्मियों के मौसम में लाखों सयाह इस हसीन वादी का रुख करते हैं। सयाहों का कहना है कि वादी नारान का सफर हसीन मनाजिर से भरपूर है। कहाँ हम दोज़ख में बड़े हुए थे और एकदम जन्नत में आ गए और वाकई जन्नत लग रही है ये। जो भी सियाह आए तो खुदारा अपने साथ गर्म कपड़े और गर्म कंबल और दूसरी जो खुर्दनोश की अशिया है वो साथ लेकर सफ़र करें। हम आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और मौसम को एंजॉय करें। कभी वो तुंदो तेज दरिया के ऊपर से गुजरते हैं तो कभी रास्ते में आबशारें आ जाती हैं। ये मनाजिर बहुत रूह अफ़ज़ा हैं।
एक तरफ मुल्क भर में आग बरसाता सूरज और दूसरी जानिब वादी नारायण की ठंडी हवाएं। यही तजाद है जो इस मकाम को और भी खास बनाता है। कैमरामैन सैयद तुफैल शाह के साथ रफाकत अवान, GTV न्यूज़, वादी कागान, जिला मानसहरा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गर्मी के 27 शहरियों ने एबटाबाद की हर 9 नदी दौड़ का रुख कर लिया है। सयाह खूबसूरत नज़ारों और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सरदार यासिर से। जी सरदार यासिर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के सियाती मकाम हरनौ में, और जहाँ गर्मी के से सताए हज़ारों सियाह जो है उन्होंने हरनौ का रुख कर लिया है। मेरे साथ कुछ सियाह मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें हरनौ आके कैसा लगा। मैं फैमिली के साथ आया हूँ, यहाँ पे बच्चे हैं मेरे आए हैं साथ में, और फैमिली के साथ आया हूँ। यहाँ पे झूले लगे हैं, ठीक, और पानी बहुत अच्छा है, ये ठंडा है, बहुत मज़ा आया है, सुकून मिला है, ठीक। और बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं। गर्मी भी बहुत अच्छा वेदर है, और स्पेशली एबटाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं। जी बिल्कुल, सियाहों का कहना था कि जो कि मुल्क भर में गर्मी की एक शिद्दत है और हम बलाई इलाकों का सियाहों ने रुख किया है। सियाह हरनोई के मकाम पे आके खूब इंजॉय किया है, बच्चों ने झूले झूले हैं, सियाह स्विमिंग करते रहे, जिप लाइन का खूब महसूस हुए हैं। सियाहों ने इसको जन्नत करार दिया हरनोई को, और यहाँ आकर उन्होंने खूब इंजॉय किया है। जी मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ज़िशान खान से। ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी सूरज आग बरसाने लगा है, जबकि हिस्टों के बायस जो है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा बढ़ गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो छोटी बड़ी नहरों का रुख कर चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। लाइट तो है नहीं, काम काज करने वाले लोग क्या करें, बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए नहाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं गुन्नी के पास। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हमने नहरों का रुख किया है और नहा के खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।